आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रहे। ब्रांड तो है लेकिन पहचान मजबूत नहीं। आप भी सोच रहे हैं कि अपनी पहुंच और व्यापार को कैसे बढ़ाएं। पेश है मोलतोल, जो आपके व्यापार को डिजिटल पहुंच और विजिबिलिटी देता है। हमारे पास 45,000 से ज्यादा YouTube सब्सक्राइबर्स हैं। कमोडिटी न्यूज ऐप हिंदी और गुजराती में उपलब्ध है। हमारा डिजिटल न्यूज़पेपर पूरे भारत में पढ़ा जाता है और हम ऑनलाइन सेमिनार व वेबिनार भी आयोजित करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अपनी पहुंच बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। ब्रांड विजिबिलिटी के लिए यह एक पावरफुल समाधान है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें 7597464665 पर संपर्क कर सकते हैं। अब वक्त है आगे बढ़ने का। मोल तोल के साथ जुड़े और अपने व्यापार को नए लोगों तक पहुंचाएं। पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और उठाए गए कदमों से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, वहां सवाल उठता है कि बेस मेटल्स और एनर्जी पैक का भविष्य क्या है। बेस मेटल्स और एनर्जी पैक पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, आज फेड चेयरमैन पावेल का स्पीच है, क्या उम्मीद है और बाजार पर क्या असर आप देखते हैं? देखिए कमल जी, जहां तक फेड चेयरमैन के स्पीच का सवाल है तो वो लगातार यहाँ पे ब्याज दरों में जो कटौती की संभावनाएं लगाई जा रही थी वो उनके बयान जो है उसको लगातार कमजोर करते हुए नजर आए हैं। जिस तरह से यहाँ पे यूएस में ट्रेड टैरिफ को लेकर के अभी भी अनिश्चितताएं बनी हुई है, तो उसके चलते उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पे यूएस के जो जॉब मार्केट और ग्रोथ को लेकर के कंसर्न्स बने हुए हैं और इन्फ्लेशन को लेकर के भी उन्होंने कंसर्न्स जो है जताए हैं। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि यूएस फेड जो है ब्याज दरों में कटौती का निर्णय नहीं कर पा रहा है और जो मार्केट को सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, स्पेशली एनर्जी और मेटल मार्केट को, वो वहां से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी, और इस सप्ताह मनोज जी ऐसे कौन कौन से डेटा खास होंगे जो बेस मेटल्स और एनर्जी सेक्टर को सीधे प्रभावित करेंगे, जिसका एक ट्रेडर्स को ध्यान रखना जरूरी होता है? वैसे तो यहाँ काफी सारे डेटा इस सप्ताह यहाँ पे रिलीज होंगे, लेकिन मुख्यतः आज यहाँ पे जो जेरोम पावेल की स्पीच है उसका काफी अहम रोल रहेगा। साथ ही यूएस के यहाँ पे जॉब के डेटा भी जो है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट के डेटा इस सप्ताह जारी होंगे और दुनिया भर के जो बड़ी इकोनॉमीज है उनके मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स भी जो इस सप्ताह जारी होंगे। तो ये काफी एक इवेंट वाला वीक जो है हम कह सकते हैं कि रहने वाला है और उसके चलते थोड़ी वॉलेटिलिटी भी यहाँ पे रहेगी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में कमल जी डेटा की अहमियत थोड़ी कम यहाँ पे होती हुई नजर आई है और कहीं ना कहीं जो यूएस प्रेसिडेंट के जो बार बार जो बयान आते हैं उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है और डेटा का जो इम्पैक्ट यहाँ पे ओरिजिनली होना चाहिए मार्केट के ऊपर, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा नदारद दिखता है। जी, अब मनोज जी, जैसे आपने अमेरिकन राष्ट्रपति की बात कही, अब उन्होंने कहा कि चीन जो है टैरिफ वार पर हुए समझौते का उल्लंघन कर रहा है। पुतिन को भी उन्होंने धमकी दी है, जो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चली रही है। तो क्या आपको लगता है कि चीन के साथ अगर टसलबाजी शुरू होती है तो फिर बेस मेटल्स की जो सबसे बड़ी डिमांड चाइना से आती है, क्रूड में भी आती है, वहां से बहुत बड़ा खपत है, तो हम मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट देखेंगे? देखिए यहाँ पे जो यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशंस हुए थे वो 90 दिन के लिए हुए थे, जिसमें यूएस ने भी टैरिफ जो है वो घटाए थे चाइना के ऊपर और चाइना ने भी यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंगली जो है टैरिफ में कटौती की थी। लेकिन इस बीच यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट का जो गत सप्ताह बयान आया है कि हमारी जो डील नेगोशिएशंस हुए हैं वहां पे कहीं ना कहीं जो चाइना है जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट को जो है वायलेट कर रहा है। तो अब ऐसे में अगर जो यूएस के प्रेसिडेंट फिर यहाँ पे सख्त कदम उठाते हैं और फिर से जो उनका हायर टैरिफ अगर वो वहां पे जारी करने की बात रखते हैं तो निश्चित रूप से एक सेटबैक रहेगा, स्पेशली मेटल और एनर्जी मार्केट के लिए। गत सप्ताह उन्होंने यहाँ पे एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की भी है, तो उसके चलते हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट में जो मजबूती आना चाहिए थी स्पेशली मेटल मार्केट में, वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ को लेकर के जो लगातार जो निर्णय आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट को जो है डीस्टेबलाइज कर रहे हैं और मार्केट एक स्टेबिलिटी जो है आनी चाहिए थी वो आती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मनोज जी, जैसे अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ फिर से बातचीत शुरू करने की बात कही है और उन्होंने
इजराइल से भी कहा कि वो ईरान के ऊपर कोई अटैक न करे, हम बातचीत का अगला दौर शुरू करने जा रहे हैं। इस बातचीत का जब तक नतीजा नहीं आता है, क्रूड और नेचुरल गैस में किस तरह के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं? देखिए, क्रूड ऑयल यहाँ पे कमल जी दायरे में ही बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें तो जो WTI की कीमतें हैं वो $10 के प्राइस बैंड में फंसी हुई है। निचले स्तरों पर हम देख रहे हैं कि $56 जो है सपोर्ट बने हुए हैं, वहीं $65 के ऊपर कीमतें सस्टेन नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे लगातार जो बयान आते हैं उसके चलते हम वॉलेटिलिटी भी बनते हुए देख रहे हैं। भारतीय बाजारों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये प्राइस रेंज जो है 5050 से 5450 के बीच में बनी हुई है। लगभग ₹400 का जो प्राइस बैंड है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है काफी लंबे समय से। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि जो सप्ताह के अंत में रशिया और यूक्रेन के बीच में फिर तनाव जो बढ़ता हुआ नजर आया, तो उसके चलते हमने एक सपोर्ट यहाँ पे कीमतों में जरूर आते हुए देखा है। ओपेक प्लस यहाँ पे लगातार उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहा है। तो अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन आने वाले समय में सेटल होते हैं तो निश्चित रूप से कीमतों को ऊपरी लेवल्स पर जो है कैप्ड रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन सेटल होंगे तो उसके चलते थोड़ी डिमांड में भी सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे कच्चा तेल हमारा मानना है कि एक दायरे में बना रह सकता है। नेचुरल गैस में जरूर निचले स्तरों पर सपोर्ट देखने को मिलेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि $3 यहाँ पे स्ट्रांगली जो है नेचुरल गैस की कीमतें होल्ड कर रही है, तो वो सपोर्ट लेवल बने रह सकते हैं। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि जब तक कीमतें 288 के स्तर को यहाँ पे होल्ड करती है क्लोजिंग बेसिस पर, नेचुरल गैस में बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। 322 यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, तो वो लेवल के आसपास लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करते रहें। 322 के स्तर अगर क्रॉस होंगे तो फिर हम वहां पे 335 तक भी कीमतों को जाते हुए देख सकते हैं। तो कच्चा तेल दायरे में बना रहेगा। नेचुरल गैस में निचले स्तरों के सपोर्ट जो है वो होल्ड होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे बढ़त जो है फिर एक बार 322 तक आती हुई नजर आ रही है। जी, और मनोज जी, अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो देखिए कॉपर और अन्य बेस मेटल्स में से किसमें शॉर्ट टर्म में मूवमेंट बनते दिख रहे हैं, जहां ट्रेडर्स को ट्रेड करना चाहिए, और लेवल्स क्या होंगे उनके? देखिए, यहाँ पे अगर मैं बेस मेटल्स की बात करूं तो बहुत ही दायरे में ओवरऑल बेस मेटल पे कारोबार कर रहा है। और जब तक यहाँ पे निश्चितता नहीं आती है टैरिफ और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उनको लेकर के, तब तक मेरा मानना है कि जो दायरा है वो बना रह सकता है। हम देख रहे हैं कि LME पर कॉपर की कीमतें 9350 से $9640 की एक रेंज में बनी हुई है। और भारतीय बाजारों में भी कीमतें 850 से 870, ये एक दायरा काफी लंबे समय से बना हुआ है। कल जो यहाँ पे रशिया यूक्रेन का एस्केलेशन हुआ था उसके चलते आज हमने गैप अप ओपनिंग जरूर होते हुए देखी थी, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर कीमतें अगेन सस्टेन होती हुई नहीं दिखी। तो हमारा मानना है कि भारतीय बाजारों में कॉपर जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलता 850 से 870, कोई बड़ा मूव यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। 870 के ऊपर अगर कीमतें टिकेगी तो फिर हम वहां पे 25 से 30 रुपए की बढ़त जरूर आते हुए देखेंगे। वहीं लेकिन अगर 850 के स्तर टूटते हैं तो फिर नीचे में 824 तक के लेवल भी जो है देखने को मिल सकते हैं। तो 850 और 70 की रेंज के ऊपर नजर रखना चाहिए कॉपर में। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो यहाँ भी एक दायरा बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि 245 से 260 काफी समय से ये रेंज जो है बनी हुई है। तो यहाँ भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, तो हमारा मानना दायरा बना रह सकता है। वहीं एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ भी 230 से 242 का जो रेंज है वो बना रह सकता है। जी, मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? मेटल और एनर्जी मार्केट के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी क्लाइंट ये कमोडिटी में अगर रणनीति बनाना चाहता है तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर ले। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू।